नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। देश भर में गोवर्धन पूजा की धूम है। आज के दिन का क्या महत्व है, कैसे करें गोवर्धन की पूजा, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो गुरु चौधरी मृगेंद्र। बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, गोवर्धन पूजा की जब बात होती है, क्या महत्व है गोवर्धन पूजा की? जी, द्वापर युग के अंदर जो एक बार की कथा है ये कि भगवान श्री कृष्ण जी बालक रूप में थे, तो वहाँ के जो ब्रजवासी हैं वो हर वर्ष कृष्ण ये अपना कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को उनकी पूजा करते हैं, जिससे कि वो भरपूर वर्षा करें और वहाँ पर उनकी जो गाय हैं वो घास को चरती हैं और अन्न की वृद्धि होती है। यानी गाय और अन्न का वर्धन करने वाले गोवर्धन उनको बोला जाता था। परंतु वहीं पर ब्रज में गोवर्धन नाम का पर्वत भी है। तो कृष्ण जी ने देखा कि इंद्र को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। इंद्र एक राजा को दर्शाते हैं और व्यक्ति जो है ब्रजवासी है जो उनकी प्रजा थी। तो एक राजा के अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यशोदा मैया को बोला कि भाई हमारी जो गाय है वो गोवर्धन पर्वत पर चरने जाती हैं, तो वो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, ना कि इंद्र राजा। तो इस बार जो है हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इस पर यशोदा मैया ने उनको खूब डांटा, परंतु वे नहीं माने और सभी जो ब्रजवासियों को उन्होंने अपने पीछे कर लिया अपनी माया से। तो उन्होंने इंद्र की पूजा ना करा करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करानी शुरू कर दी। इस बात पर इंद्र जो कि अपने अहंकार के अंदर जो है मदमस्त था, उसने ब्रजवासियों पर जो है अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत भयंकर बारिश आने लगी, तूफान आने लगा, इवन बिजली जो है गिरने लग गई। तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जो सबसे छोटी उंगली है, जिसको हम कनिष्का बोलते हैं, उस पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सारे ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी। यह देखकर इंद्र जो है डर गया, उसका अहंकार टूट गया कि ये जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं वो सारे ब्रह्मांड के पालक हैं, मैं एक राजा होकर के उनके सामने कुछ नहीं हूँ। तो वो जो है उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तब से लेकर के आज तक जो है गोवर्धन पर्वत की पूजा का जो है पर्व मनाया जाता है। इससे जो है आपके गौधन, आपकी कृषि, आपकी फसल, आपके पुत्र, आपके दुग्ध की जो है वृद्धि के लिए संकल्प किया जाता है, आकांक्षा की जाती है और इसको मनाया जाता है। मृगेंद्र जी, क्योंकि आपने बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत अच्छे तरीके से बताया कि इसका महत्व क्या है, इस बार का अगर गोवर्धन पूजा की बात करें तो विशेष मुहूर्त क्या है और पूजन की विधि क्या कुछ है? देखिए, मुहूर्त की अगर बात करते हैं तो प्रतिपदा वैसे तो 1 तारीख को शुरू हो जाएगी शाम के समय, परंतु चंद्रोदय और सूर्योदय जो है वो 2 तारीख को ही होगा। तो 2 तारीख को ही पूजा की जाएगी। ये पूजा 2 बार की जाती है, एक बार सुबह, एक बार शाम के समय। तो सुबह का जो मुहूर्त रहेगा वो 6:14 से लेकर के 8:36 तक रहेगा, और जो शाम का जो मुहूर्त है वो रहेगा 5:36 से लेकर के 6:16 तक। इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले देखिए, जो गोवर्धन पर्वत पर जा सकते हैं तो वो तो वहीं पूजा करें। जो नहीं जा सकते अपने घर के अंदर गाय के गोबर से एक पर्वतनुमा आकृति बना लें। पहले इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, जिसके ऊपर आप एक पुरुष के रूप में आकृति बना लें उसके ऊपर, जिसमें आप आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, रौली का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। पुरुष की आकृति बनाते समय उस पुरुष का जो सिर है आपने उत्तर की तरफ रखना है। उसके बाद उस आकृति की नाभि के ऊपर एक कटोरी रख लें, वहाँ पे खड्डा बना करके, और उसके जस्ट ऊपर यानी छाती के ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप में एक मूर्ति रख लें। अब उस कटोरी में आपने 56 प्रकार के भोग के थोड़े थोड़े टुकड़े लगाने हैं। ठीक है, ये कटोरी उसके लिए आपने रखनी है। इसके बाद आपने उस जो आकृति बनी है उसके चारों तरफ पशुओं की आकृति, बैलगाड़ी इत्यादि का आपने बना लेना है। आपके पहले पुराने समय में तो जो है चारवाहे होते थे, तो लोग चारवाहों की आकृति भी बनाते थे। उसके चारों तरफ जो है आप अपनी पहले जैसे लोग मधानी भी रखते थे, मथनी जिसको बोलते हैं, और घर की और आइटम्स भी रखते हैं, अन्न रखते हैं। खास करके जौ जरूर रखने चाहिए और गन्ना जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जौ जो है वो अन्न का प्रतीक है और जो गन्ना है वो मीठे का प्रतीक है। तो ये दोनों जरूर रखने चाहिए। इसके बाद आप पूजा शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको मुहूर्त बताया, उसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और गोवर्धन की भी पूजा की जाती है। उसको 56 भोग लगाया जाता है। अगर आप कर सके तो पंचोपचार पूजन जरूर करना चाहिए। उसके बाद 2 व्यक्तियों को, एक को हाथ में जौ लेकर के और दूसरे को हाथ में गन्ना लेकर के 7 बार जो है प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा जो है उसकी करनी चाहिए।